नमस्कार। डिजायर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट और राज थिएटर में आप सभी का स्वागत है। हम जो भी प्ले करने जा रहे हैं उसका नाम है रिफंड, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन राइटर थे, हंगेरी के फ्रिट्ज कारंथीन का लिखा हुआ, और इसका हिंदी एडेप्टेशन हम लोगों ने किया। इसका निर्देशन मैंने और हमारे गुरुदेव के शिष्य हैं आदित्य दुबे, उन्होंने मिलकर डायरेक्शन किया। और इसकी जो अवधि है लगभग 1 घंटा है। उम्मीद है आपको हमारे नाटक पसंद आएगा। नहीं आएगा और कोई मैं बाद में गेम चलूंगा। तो आपको नहीं लगता है आप प्रिंसिपल है? इतनी मजे करूंगा। चपरासी, हाँ चपरासी तो मैं हूँ। गाना बजाऊंगा, पूरे दिन मजे करूंगा। हाँ ये वाला। तू मेरे ससुराल का नाम होता ना। अरे जीजू मैं तो साथ जीजू मत बोल, सुन स्कूल है। जीजू मत बोल। अगर तू निकाल कुर्सी तरह बात नहीं करेगा। बात में मत जाओ सर, मैटर हो जाएगा। अरे क्या मैटर हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। टीवी की वजह से शांत बस। फोन वाइब्रेट। हेलो जी, कौन बोले? अच्छा क्रेडिट कार्ड, हाँ 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 बनवाना। अरे आप ही की तो कॉल का इंतजार कर रहे थे। सैलरी, अरे बहुत सैलरी है। बहुत, अरे बताना क्या, बहुत ज्यादा है। वो सुंदर पिच्चई के नाम सुना, गूगल वाले, उसी के नीचे तो काम करते हैं। सैलरी स्लिप, हाँ बताओ कहाँ भिजवानी है, एड्रेस बताओ, भिजवा देते। अच्छा लड़का भेज रहे हो, हम एड्रेस बताएं। हाँ तो लिखो। वो चांदनी चौक देखा है? वहां पे एक लाल मंदिर है, लाल मंदिर के जस्ट सामने लाल किला है। वहां पर एक दीवान एक खास है जहां बहादुर शाह जफर बैठा करते थे, वो हमने किराए पर ले लिया है। हाँ जिसको भी भेजना है वही भेज दो, 12 से 2 के बीच में, रात के भूत वगैरह आते हैं ना रात में। हाँ तो वही बैठते हैं। आप भी आइएगा, भूत मिलवा देंगे। हाँ जिसको भेजना भी, भूत कहाँ मिलवा, मुलाकात हो पाती है ना। काट दिया। मजा आता है लोगों से। अच्छे का ठंडा कर दिया, मूड एकदम ठंडा कर दिया। जिंदगी के मजे लेते रहो, पता नहीं कब क्या मनुष्यत आ जाए। लो आ गई मनुष्यत फिर से। जाना घुसना घर में, क्या कर रहे ऐसे खेलेगा? मैं जाकर घर में सब लॉक हो जाएगा। हो गया क्या है? क्या करने आए हैं यहाँ? बाहर कोई मिल जाए शराब से। कोई मिले? ये कैसा नाम है? चुटकुला था, हंसो। प्रिंसिपल है, तमीज से, कीप डिस्टेंस। कौन मिलने आया है? पेरेंट है क्या? पेरेंट नहीं लगता सर। स्टूडेंट है? स्टूडेंट नहीं लगता सर।
पेरेंट नहीं लगता, स्टूडेंट नहीं लगता, तो कौन लगता? क्या नाम है उसका? नाम उसका सर, नाम सर उसका बताया तो था, याद नहीं आ रहा ऐसे याद होगा नाम, ये मोबाइल में लगे रहता है, दुनिया में पटांगा करोगे तो नाम घंटा याद होगा। हाँ, जो भी नाम है उसका, दिखने में कैसा है? देखने में तो सर 6 फुट लंबा, चौड़ा चौड़ा नहीं सर, पतला दुबला भूखा इंसान लगता है। भूखा है? कहीं स्कूल इंस्पेक्टर तो नहीं? स्कूल इंस्पेक्टर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे सर देखने में शातिर लगता है वो। शातिर है तब तो स्कूल इंस्पेक्टर नहीं होता, सही कहते हो। चलो भेजो अंदर, देखते हैं, इनसे भी निपटते हैं। और आते हुए एक अदरक वाली चाय करवा देना। जी सर। हाँ, खाली ऐसे खेलता तो हम जीत जाते ना। उस सब तो कैसे खेल रहा था तू? हाँ? कौन है? इधर कौन? ओए लंगू, चल मेरे पास आप ले आए तुझे। आ जा जा, बैठ। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। शाबाश, ऐसे खेलेगा तो जीतेगा ना। हाँ, क्या कर रहे हैं? लो, बैठिए। अरे धन्यवाद धन्यवाद प्रिंसिपल साहब, कैसे हैं आप? तो बढ़िया बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं आप? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वासुदेव हूँ प्रिंसिपल साहब। वासुदेव, माफ कीजिएगा, याद नहीं आ रहा है। हो सकता है मैं कुछ बदल गया हूँ, अजीब मुसीबत है। लेकिन प्रिंसिपल साहब आपके स्कूल का रिकॉर्ड बताएगा कि मैं आने का हक रखता हूँ। स्कूल का रिकॉर्ड? वो कैसे? अरे मैं वासुदेव हूँ। अरे तो मैंने कहा तुम सुखदेव हो। वो आप कहना चाहते हैं कि आपको मेरा नाम तक याद नहीं? याद भी कैसे होगा, जरूरत भी क्या थी। लेकिन प्रिंसिपल साहब, आज से 18 साल पहले मैं इसी स्कूल का स्टूडेंट था। स्टूडेंट थे आप? अरे बैठिए, फिर बात करते हैं। ये ठंडा मंगवाते हैं आपके लिए। और बाबूलाल, ठंडा ले आओ। हाँ बैठिए बैठिए। क्या बात? नहीं आदमी है आप, क्या बात करते हैं? अरे आपने तो बोला ठंडा मंगाते हैं, ये तो ठंडा पानी है। एक ठंडा है, पानी है, मटके का, ठंडा होता है। अरे धत, नहीं पीता मैं ये पानी, लाओ इसको। मैं पानी पीजिए। पानी तो वाकई में ठंडा है सर। ठंडा तो तुमको हम करेंगे। निकल लो यहाँ से, नजर से निकल लो एकदम। आप पुराने स्टूडेंट हैं आप, तो आना कैसे हुआ? कुछ लीविंग सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए आपको क्या? अरे नहीं सर, आपका दिया हुआ स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट मैं अपने साथ लेकर आया, उसकी जरूरत नहीं है मुझे। और वैसे भी उस मकसद से नहीं आया मैं यहाँ। तो किस मकसद से आए हैं? प्रिंसिपल साहब, स्कूल का पुराना स्टूडेंट होने के नाते आज से 18 साल पहले मैंने जितनी भी फीस दी थी, मैं चाहता हूँ मुझे वापस की जाए। फीस वापस की जाए? क्या बात करते हैं आप? मजाक चल रहा है आप? फीस को वापस करता है? बैठिए आप दिमाग में। ठंडा मंगवाता है, ठंडा। अरे ठंडा नहीं पीना, ठंडे की बात नहीं, ठंडे की बात कर देना। ठीक, शांत होइए। फीस कौन मांगता है? आप भी क्या बात करते हैं? ये भी चीज, वो भी बात पहले नहीं पड़ रही है। अगर मैं कोई रईस ज्यादा होता ना प्रिंसिपल साहब, तो ऐसे हरगिज ना करता। और बदकिस्मती मेरी कि मैं अमीर नहीं और पैसे की सख्त जरूरत है मुझे। ओह आई सी। लेकिन ये फीस वापस मांगने वाली बात मुझे तो समझ में नहीं आ रही। अरे तो समझ लीजिए ना, 100 बात की एक बात, मुझे मेरी फीस वापस चाहिए बस। तो क्यों वापस चाहिए आपको आपकी फीस? क्यों वापस चाहिए? क्योंकि बदले में प्रिंसिपल साहब मुझे कुछ मिला ही नहीं। पैसों की कीमत तो बिल्कुल भी नहीं। ये 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट बताता है कि मैंने यहाँ से एजुकेशन हासिल की है, पर एजुकेशन तो मैंने हासिल की ही नहीं। मुझे मेरी फीस वापस दे दो बस। ये तो सरासर ऊल जलूल है, क्या बात कर रहे हैं आप? ऊल जलूल? अरे मतलब ऊल जलूल। आपको मेरी बातें ऊल जलूल लगती है? माफ कीजिएगा प्रिंसिपल साहब, ऊल जलूल मेरी बातें नहीं, ऊल जलूल वो शिक्षा है जो मैंने ऐसे प्राप्त की है, इसका बाहर जिंदगी में कोई फायदा नहीं। और आप तो इतने बड़े ज्ञानी हो, पर क्या आपको इतना मालूम नहीं, बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती है। समझ में आई मेरी बात? और आपकी शिक्षा ने मुझे एक लंगड़े और बेकार घोड़े में तब्दील किया है। बाहर की जिंदगी में मैं किसी लायक नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? बाहर जॉब के लिए कितना मारा मारी है क्या पता है आपको?
एक एक जॉब के लिए 1000 लोग लाइन में खड़े हुए हैं, एक से एक स्किल है उनके पास, एक्सेल, पाइथन, जावा, ना जाने क्या क्या। और मुझे तो बस तोते की तरह रट्टा मारकर कैसे पास होना बस यही सिखाया शिक्षा में स्कूल ने। क्यों नहीं सिखाया मुझे इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, मेंटल हेल्थ को कैसे संभालना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या होती है, क्यों नहीं सिखाया, कंपटीशन को कैसे झेलना है, स्किल्स को कैसे बढ़ाना है। अरे शादी तक के टोटे पड़े हुए, शादी तक के टोटे पड़े हुए, कैसे लड़की देंगे तो फिर सरकारी नौकरी वाले को। अरे कहां से लाऊं सरकारी नौकरी जो आज के जमाने में है नहीं, और एग्जाम देने जाओ तो साला पेपर लीक हो जाता है। आप तो कुएं के मेंढक हो, आपको क्या पता। मैं क्या मेंढक, क्या बात कर रहे हैं, बीवी भी यही बोलती है। यही बोलती है बीवी आपकी, कुएं का मेंढक ही हो आप। अब आपको क्या पता बाहर समुद्र में क्या चल रहा है, जहां हर बड़ी मछली एक छोटी मछली को खाने को तैयार बैठी है। प्रिंसिपल साहब, शिक्षा कुएं के हिसाब से नहीं, समुद्र के हिसाब से होनी चाहिए। और 100 बात की एक बात, मैं चाहता हूं मेरा एग्जाम फिर से लिया जाए। आप तो बेरोजगारों के नेता निकले एकदम। बैठिए आप खड़े क्यों हो जाते हैं हर बात पे, बैठिए बैठिए आराम से बैठिए। मैं चाहता हूं मेरा एग्जाम फिर से लिया जाए, और अगर मैं एग्जाम में पास हुआ तो एक फूटी कौड़ी लेकर नहीं जाऊंगा यहाँ से। लेकिन 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 प्रिंसिपल साहब, अगर मैं एग्जाम में फेल हुआ ना, एक एक फूटी कौड़ी जो मैंने इस गधे बनाने की फैक्ट्री में लगाई है ना, अपने साथ लेकर जाऊंगा। आप सचमुच सीरियस है फेल होने के लिए, एग्जाम देने के लिए? क्या बात कर रहे हैं आप, ये पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप? इससे ज्यादा सीरियस ना प्रिंसिपल साहब मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। और कहो मेरी बात को गलत तो अभी जाता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास और रिपोर्ट दर्ज करता हूँ, गधे बनाने की फैक्ट्री को बंद कराता हूँ। आप दे हो जाइए पहले, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहाँ जा रहे हैं? स्कूल है लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, यहीं पे सारा सोल्यूशन होगा। तो निकालिए ना लक्ष्मी। अरे निकलेगी निकलेगा, सोल्यूशन अभी मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिए। अभी हम क्या करते हैं, बढ़िया टीचर से बात करते हैं, स्टाफ मतलब बुलाते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसके बाद आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास जाएंगे, किराया वगैरह लगेगा, क्या आप भी बात करते हैं, छोटी छोटी बातें के बाद भी मजा जाता है। आप तो इधर बाहर बैठिए, अब वहीं बुलाकर डिस्कशन में बुलाते हैं, ठीक है? जल्दी कीजिए, पर बात करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास, समझ में आई? कहाँ से होगा, नौकरी चली गई, बेरोजगार है, टाइम कहाँ होगा आपके पास ना? बार याद दिलाने की जरूरत नहीं कि मैं बेरोजगार हूं। नहीं याद दिलाएंगे, आप जाइए तो बैठिए थोड़ी देर बाहर। और सुनिए, वो थोड़ा समोसे और चाय का प्रबंध कर दीजिएगा, सुबह नाश्ता करके नहीं आए हैं। अरे समोसा चाय भटूरा कचौड़ी कुछ भी बना, लिस्ट भेज दीजिए, स्विगी जोमेटो कर देंगे, अभी आ जाएगा तुरंत। अच्छा मत मंगाओ। ठीक है, समोसा चाहिए, जलेबी चाहिए, भटूरा चाहिए, भंडारा लगा के रखा है यहाँ हमने। हाँ, फीस वापस चाहिए, फीस, गधे बनाने की फैक्ट्री। हाँ, हम गधे बनाते हैं, बाहर मिलता ना तो ऐसे पकड़ते, ऐसे बाल ये पकड़ते, यूं घुमाते, यूं घुमाते। सारे टीचर्स अंदर गए जी सर, करने के लिए पानी पानी पानी, यहाँ पानी मिलाओगे? मैंने आप लोगों के बहुत ही अनोखे मैटर के लिए यहाँ बुलाया है, बिल्कुल सही, अनोखे मैटर के लिए यहाँ बुलाया है। पिछले 30 साल के कैरियर में मैंने ये बात पहले कभी नहीं सुनी। अनोखे मैटर के लिए बुलाया है, 30 साल के कैरियर, ये सही रहेगा। हाँ ठीक है, अब आने तो टीचर्स को कुछ बताइए। ठीक है, you sit. Yeah, you sit. You sit. हाँ, तो मैंने आप लोगों को बहुत ही अनोखे मैटर के लिए यहाँ बुलाया है। अरे हेडमास्टर साहब, हेडमास्टर नहीं, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बोला करो। एक ही बात है, क्या हुआ, मैडम ने आज फिर करेले बनाकर भेज दिए क्या? अरे आपका करेला खत्म नहीं हो रहा सर, करेले और दही मिक्स करके खा ली, पेट आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सर इनको जुकाम हो जाएगी, इनकी क्लास मुझे लेनी पड़ेगी। सर व्हाट इज दिस सर, करेला दिस इज व्हाट यू कॉल एज क्लास सर। टाइम है सर, भूख लग रहा है। बताइए सर। ठीक, तो मैंने आप लोगों को बहुत ही अनोखे मैटर के लिए यहाँ बुलाया।
पिछले 30 साल के कैरियर में मैंने ये बात पहले कभी नहीं सुनी और ना सुनने की उम्मीद रखता हूं। बाहर एक आदमी बैठा हुआ है, वासुदेव नाम है उसका। उसने बहुत बड़ा मैटर खड़ा कर दिया है। क्या खड़ा कर दिया सर? यार ये मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। सर बताइए हमें और इस बारे में बताइए तो। वो अपनी फीस वापस मांग रहा है। क्यों सर? क्यों? ऐसा तो होता ही नहीं है। अरे क्योंकि वो उसकी नौकरी चली गई है, क्योंकि वो कंगाल है। वो इंसान नहीं है, वो गधा है, गधा। गधा? हाँ। तो सर आपने उसे बुलाया है क्यों? फिर तो आप भी गरीब। अरे सर, और तो और वो एग्जाम दोबारा देना चाहता है। मुझे तो इस मैटर में भाई साहब कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप ही लोग बताइए क्या करना। सज्जनों, कुदरती बात है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का उसूल सिद्ध करता है कि कोई स्टूडेंट एक खास अरसे में उतनी ही नॉलेज खो बैठेगा जितनी की कोई टीचर उतने ही अरसे में उसकी खोपड़ी में डाल सकता है। हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में आज हाँ चलो उधर चलो। दो जगह बैठोगे क्या? हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, अगर ये बात सच है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक सर एक मिनट। सर सवाल ये है कि उसे अपनी रकम सिंपल इंटरेस्ट में चाहिए कि सर, क्योंकि दूसरी सूरत में तो सर सर वो सेक्स है कम। बाहर बैठा इंतजार कर रहा हूं। वो कहता है मैंने कुछ सीखा ही नहीं। क्यों सर ऐसे कैसे कह सकता है? सर मेरा आज तक एक बच्चा मैथ्स में फेल नहीं हुआ। पूरे भारत में सबसे बेस्ट टीचर हूं मैं। ये सबके सब गवाह हैं सर। हाँ सर, सही बोल रहे हैं। Right, even my student got teacher in Oxford University, sir. Is how it possible है? सर अब मुझे ही देख लीजिए, मैं हिंदी का बेस्ट टीचर हूँ। पूरे ब्रह्मांड में मेरे जैसा कोई हिंदी का टीचर नहीं है। सर मैं ज्योग्राफी का टीचर हूँ सर। मेरे पढ़ाए बच्चे सारे पीएचडी कर रहे हैं। सर मैं हिस्ट्री में इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट से पूछे अकबर कौन है तो वो पूरा फैमिली ट्री बता देते हैं। और सर मेरे बारे में तो सब जानते ही हैं। अरे मेरे बारे में क्या कम जानते हैं? शहर का बेस्ट प्रिंसिपल हो, बेस्ट प्रिंसिपल। सर पूरा शहर जानता है कितने बड़े वाले हो आप। आपको तो सर एजुकेशन अवार्ड मिला चाहिए सर। एजुकेशन अवार्ड। हाँ थैंक यू। अच्छा आप लोग बताइए, इस पर आप अपनी टिप्पणी दीजिए। बात दीजिए सर। टिप्पणी क्या? दोस्तों मेरा मानना है कि वासुदेव का एग्जाम अगर फिर से ले लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर वो फेल हो गया ना तो हम सबकी पोजीशन खराब हो सकती है। तो उसे फेल नहीं होना चाहिए सर। हमारा वास्तव एक मक्कार और चालाक किस्म के इंसान से बड़ा है जो हर मुमकिन कोशिश करेगा अपनी रकम वापस लेने के लिए। बस हमें वहीं उसे मात देनी है। बहुत देना है सर। सर ये पीके वांट्स टू किल हिम। अरे सर डिफीट वो कैसे? एकजुट होकर सर उसकी कामयाबी फेल होने में और हमारी कामयाबी उसे फेल होने से रोकने में है। सर उसका जवाब जो भी हो ये तो तय ही रहेगा कि जब सवाल यही जवाब सही है। बिल्कुल Yes, sir. We have to use his answer against him. Correct idea देता है सर। मगर गड़बड़ी का तो कोई चांस नहीं है। मान लो सोशल मीडिया न्यूज वगैरह पर आ गया। सर मेरी फोटो अच्छी आनी चाहिए। सर न्यू ज्वाइनिंग सर सर सीनियर हो सर, मेरी दिल की बात कहना सर। बिल्कुल फोटो सर। तो तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अरे शांत हो जाओ, स्कूल है म्यूजिक स्टूडियो नहीं। जाना देखा सनम चल रहा है, पता नहीं क्या क्या आप डिकोस्टा आते हो नहीं। याद आया था सर। सर लास्ट टाइम इतनी बेकार फोटो आई, सालों ने बहुत मजाक बनाया मेरा।
मैं आपसे पूछ रहा था कि गड़बड़ी का तो कोई चांस नहीं है। सर आप दिक्कत वाले मुझ पर मतलब कि आप सब पे छोड़ दीजिए, सर। बुला लो बाबूलाल को। बाबूलाल सर एक थोड़ा रिफ्रेशमेंट वगैरह सर बुलाइए ना साथ में। सर समोसे के बिना तो मीटिंग अधूरी है। सर लिमका जरूर मंगाना, पेट के लिए बढ़िया रहेगी। सबके लिए मंगाएंगे सर एक लैपटॉप भी। आप वासुदेव को बुलाइए जिस काम के लिए हमें बुलाया गया है। बिल्कुल सही भाटी सर, सबको पार्टी मिलेगी, समोसा कचौड़ी पनीर सब कुछ मिलेगा। पहले प्रॉब्लम का सलूशन निकालो, ठीक है? सब करो, सब तरीके की पार्टी होगी, ठीक है? हाँ। बाबूलाल अंदर आओ। बाहर जो आदमी बैठा है उसको अंदर भेजो। निकालिए सर इसको। क्या करें ससुराल, अरे मतलब ससुराल दहेज रिफंड होता है ना, वो दहेज डावरी के सब रिफंड अबे बाप का स्कूल समझ रखा है क्या? आंख नीचे और दांत पीछे। पीले हो गए दांत, ब्रश कर लिया करो। तेरे को क्या लगता है व्हाट्सएप मैसेज भेजना पड़ेगा क्या? सर वासुदेव तो पढ़ाई ही नहीं। सर ये हमारे स्कूल का नहीं हो सकता। ये हमारे स्कूल का नहीं हो सकता। इसी जाहिल स्कूल का जाहिल स्टूडेंट हूँ, समझ में आई? अरे वो बैठ जाओ आराम से। भाड़ में गई कुर्सी, मैं खड़े ठीक हूँ। जिस तरीके से तुम हमारा स्वागत कर रहे हो ना, उससे साफ जाहिर होता है कि स्कूल के तौर तरीके तुम अच्छी तरह समझते हो। सर जिस शरीफाना अंदाज से हमसे बात कर रहा है, तो मैनर्स में अगर एक्सीलेंट ग्रेड से मार्क करवाया जाए तो Yes, फिर sir. कर दिया जाए। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया बात। क्या स्टार्ट किया? वासुदेव बैठोगे नहीं आप? अरे बोला ना, भाड़ में गई कुर्सी, मैं खड़े ठीक हूँ। शाबाश शाबाश। सर इसे दो बात और बिल्कुल साफ जाहिर हो जाती है। एक तो ये कि लिखित एग्जाम देंगे नहीं, सवालों के जवाब मुंह जुबानी देंगे, और दूसरा ये कि ये बैठेंगे नहीं। हाँ। ये भी अच्छा है, क्योंकि सर इनकी फिजिकल फिटनेस इतनी चकाचक है, तो सर फिजिकल फिटनेस में भी अगर एक्सीलेंट कर दिया जाए तो अरे नहीं, मैं बैठ के एग्जाम दूंगा। देखो आप बैठ के दो या खड़े होके दो, हमें तो लेने से मतलब है एग्जाम। बैठ के एग्जाम दूंगा। तो भाटी सर, मजा क्या है? अब मजा चखाऊंगा। चलो चलो। अब मजा चखाऊंगा, तुम बेईमान हो। सर आ जाओ। अरे तुम तो वही हो ना, क्या नाम था तुम्हारा? के भाटी। इनके बाकी अरे डीके के एक ही बात है। तुम्हें मैं याद हूँ? मैं क्या खा के याद होऊंगा तुम्हें? मैं याद दिलाता हूँ। तुम्हें याद है कक्षा 11C, 3rd फ्लोर, 2 मेजों के बीच में रस्सी? अरे मैंने ही बांधी थी वो रस्सी, जिसकी वजह से तुम्हारी गर्दन गई ना गर्दन तेरी। बड़े ही हरामी हो बेटा। अरे लंबू, ताव मत दिखाओ, सवाल पूछो सवाल। चलो। मेहरबानी जनाब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। वाह 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 वाह। अच्छा तो वासुदेव साहब, अब आप ये बताइए कि जब हम किसी ऊंची बिल्डिंग की घड़ी से दूर जाते हैं तो हमें वो घड़ी छोटी भी दिखने लगती है। क्या वो सच में छोटी है? बोल 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 बोल। जो दिखने लगती है छोटी, इस वजह से दिखने लगती है कि तुम सबके सब एक नंबर के गधे हो, गधे।
वाह वाह सर वाह क्या बात है? कमजोर सेंसरी पावर से ऑप्टिकल इल्यूजन यानी कि नजर का धोखा पास सर पास वेरी गुड वासुदेव। अगर दिल्ली की मेट्रो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है देखो वो जा रही है मुझे तो नहीं दिख रही। अरे तुझे कैसे दिखेगी बहनी तो स्टेशन आने पर दरवाजे कौन सी तरफ खुलेंगे दरवाजे कौन सी तरफ खुलेंगे, कौन सी तरफ खुलेंगे? हाँ, उसी तरफ खुलेंगे ना जहां तुम सबका दिमाग खुलता है, यानी नाली में खुलेंगे दरवाजे। वाह सर वाह ये भी ग्रेविटी और डाउनवर्ड काइनेटिक एनर्जी का नया इवोल्यूशनरी रूल पास सर जी, आसो वासुदेव। तीसरा सवाल आवाज और रोशनी में से क्या सबसे पहले चलता है आवाज और रोशनी में से सबसे पहले क्या चलता है? क्या चलता है? क्या चलता है? क्या चलता है? हाँ, मेरे बाप का चप्पल जब चलता है ना तो आवाज बाद में आती है और तारे पहले दिखते हैं। शॉकवेव और विजुअल इंपैक्ट का सबसे कड़क बड़ा और प्रैक्टिकल एग्जांपल पर्सन सर पार्टी फिजिक्स में पास। वेरी गुड वासुदेव, राउंड ऑफ यू बेटा। Proud of you. रोमिल सर, हिस्ट्री का एग्जाम शुरू। सर लट्टे काट दिए सर, एक नंबर। तुम्हारे तो मिस्टर वासुदेव, रेडी हो तुम? क्या दंड बैठक मारू क्या? रेडी नहीं दिख रहा? चलो मेरे इस पहले सवाल का जवाब दो। बताओ हिस्ट्री की वो जो फेमस 30 साल जंग थी वो कितनी लंबी चली? ए सर, ये तुम्हारा मास्टर चीटिंग कर रहा है। आंसर बता रहा है वहां से इशारा। अरे तुम एग्जाम दो एग्जाम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा मास्टर नहा के आएगा अभी भी? तुम जवाब दो अपना मेरे को देखती हो, उधर देखो। मारे मत मारो, जवाब दो। तीस साला जंग कितने लंबी चली? हाँ। पूरे 3 5 इंटू 2 इंटू 7 मीटर लंबी चली। 7। ये तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि असली मारा मारी तो आधे दिन ही चलती थी। तो 30 के रह गए 15, बाकी खाना पीना सोना मिलाकर टाइम को स्पेस में एक्सप्लेन करके एक्सीलेंट। तो ये तो सही दिया, तो मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। बताओ महानायक नेपोलियन कब मरा था? जब उसकी सांसें चली गई, उमर गया। है? हाँ। ये तो इससे बड़ा तो सच कोई हो ही नहीं सकता। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सर, आउट ऑफ द बॉक्स। बिल्कुल सही जवाब सर। इसे मैं हिस्ट्री में पास घोषित किया जाए। सर बहुत सही हुआ इसके साथ। जाओ बहुत अच्छा लोग। जाओ पूरी जगह रोमिल सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड रोमिल हिस्ट्री में भी पास वेरी गुड वासुदेव। तो आचार्य बाल मुकुंद जी शुरू किया जाए। सर कम ऑन बालक, कम ऑन। मजा चखाइए इनको बालक वासुदेव, पहचाना मुझे? क्या पहचानने लायक है तुम्हारे अंदर? मेरे पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो? हाँ, तुम्हें से तैयारी हूं मैं। पूछो। ठीक है, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दो। कनक कनकते 100 गुनी। अरे कनक कनक क्या कंचन कर रहे हो? कंचे मत खेलो, सवाल पूछो। ठीक है, पूछ रहा हूँ। हाँ। कनक कनकते 100 गुनी, मादक तादी काय, या पाए बौराय, या जग खाए बौराय। अरे साली टक्कर तो नहीं मारेगा? अरे सर लाल कलर पहने। अरे बैठिए, नहीं मारे। हमारी जिम्मेदारी लक्ष्मी पब्लिक स्कूल की जिम्मेदारी है। बैठिए। जवाब दो, बैठिए, जवाब। बैठिए। जवाब दीजिए तुम। बैठिए आप बैठिए, टेंशन मत लीजिए। तो बढ़िए
कनक शब्द के दो अलग अलग अर्थ बताओ, सही सही बताओ। कनक शब्द की दो अर्थ, कनक कनक एक हो गया दिल्ली का कनकपुरा, जहाँ की लड़कियां आती सुंदर है। इन्हें पता है, देखो ये देखो, इन्हें पता है। और दूसरा हो गया कान 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 खजूरा, जो आपके कान में घुस गया, कान में तो किसी का कान खजूरा होगा, किसी का। वाह क्या उत्तर दिया, वाह। आपने दिल्ली के आधुनिक परिवेश और प्रकृति का क्या मेल दिखाया है, वाह वाह अति उत्तम। कनकपुरा से इनका मतलब है भाषा के आधुनिकीकरण से, और कान खजूरा से इनका मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान, जो कान के रास्ते सीधे दिमाग में घुसता है। क्या जवाब है? पहले प्रश्न में जवाब पास, बहुत बढ़िया। तो मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर बताओ। मुहावरे का मतलब तो मैंने तुम्हें पढ़ाया ही है। मुहावरे का मतलब होता है किसी बात को सीधे ना कहकर घुमा के कहना। तो चलो दिल्ली के फेमस मुहावरे का अर्थ बताओ। तू जानता है मेरा बाप कौन है? अरे मुझे क्या पता तुम्हारा बाप कौन है? मेरे पास कोई तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट है क्या? अपनी अम्मा से पूछो ना तुम्हारा बाप कौन है। हाँ मुझे क्या पता। वाह क्या उत्तर दिया, वाह। माही को तो सब चीज पता होता है, दुनिया में माही तो है जिसको सब चीज पता होता है। पास, माँ से बढ़कर कोई नहीं। वाह वेरी गुड। आखिर से किसका पढ़ाया हुआ बच्चा है? बहुत बढ़िया आचार्य बालमुकुंद जी। अब जियोग्राफी का एग्जाम शुरू किया जाए। बिल्कुल सर। आइए धनुष सर, जी सर। शुरू कीजिए। जी सर। क्या वासुदेव तैयार हो तुम? अरे मैं वहाँ तैयार नहीं, मैं यहाँ तैयार हूँ। वो यहीं देख रहे हैं। मेरा सामने दिख रहे हो? मेरा पहला प्रश्न, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? बताओ। भैया किस काम आती है? बताओ वासुदेव। भूमध्य रेखा वो अदृश्य रस्सी है जो मेरी चड्डी और बनियान सुखाने के काम आती है। कहो तो तुम्हारी भी सुखा दूं मास्टर। अबे दूसरा प्रश्न वासुदेव, बैठो बैठ जाओ। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और ये किस काम आता है वासुदेव? महाद्वीप कॉन्टिनेंटल। और ये चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? बताओ वासुदेव। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप मजदूर है, जो चारों तरफ जिम्मेदारियों से घिरा हुआ है। वाह बस। महासागर की लहरों में मैंने बोतल लगा के उत्तर दिया है वासुदेव। बस वेरी गुड। तीसरा सवाल वासुदेव, साइंस और भूगोल के हिसाब से धरती पर कंपन और भूकंप क्यों आते हैं? बताओ वासुदेव। धरती पे कंपन और भूकंप क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि धरती में हमारा रिजल्ट देख लेती है और उसे देख के उसका सर चकरा जाता है, तो इस करके कंपन और भूकंप आते हैं। अरे वाह बहुत बढ़िया। लो आशीर्वाद भी लो। बहुत बढ़िया। टॉपिक कौन सा? सर पास ना, पास हो गया सर, पास कर दो सर, पास। जियोग्राफी में भी 100 में से 100। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया धनुष सर। बच्चा है। मजा आ गया। विकासा सर, रुकिए बैठे बैठे। ठीक। Naughty boy, Vasudev. I remember you. Still doing naughty things. बेओ अंग्रेज क्वेश्चन पूछ, चल। Please, okay. First question I put here. Explain this. A school is a factory where the future is made. School is a factory where future is made. बोलो। मेरा तो फ्यूचर बनाया ही नहीं, तुम लोगों ने अभी बताया। फ्यूचर फैक्ट्री, स्कूल वो फैक्ट्री है जहाँ पर बच्चों का फ्यूचर खराब होता है। हाँ बोलता है।
क्या बोल रहे हो? अरे ये बोलते हैं सर करेक्ट सर इसने एजुकेशन सिस्टम को मेटाफोरिकली पोएट्री में कन्वर्ट कर दिया सर एकदम करेक्ट बोला सर इधर एक और सेकंड क्वेश्चन बोलो ट्रू के फॉल्स हां all other teachers in this room are down to earth ट्रू ट्रू बोलो रूम में सारे के सारे टीचर नीच और गिरे हुए हैं। गिरे हुए लोग हो तुम सबके सब। बीच गिरा है ना सर ये गिरा है सर ये सब गिरे हुए लोग हैं एकदम आप लोग गिरे हुए लोग हैं सर बोले है ना एकदम सर सरकाज़म और आयरनी का परफेक्ट एग्जांपल सर एकदम परफेक्ट करेक्ट आंसर मजा आ रहा है सर एक और बोलेंगे एकदम लास्ट क्वेश्चन ठीक है which number start with S and end with X बोलो सर ये तो वही है ना। हाँ वही है बोलो S P X नंबर पूछा मैं नंबर 1 2 3 4 5 6 तो गलत हुआ X तो गलत हुआ ना। गलत कैसे हो सकता है गलत नहीं है करेक्ट है आजकल का सर यूथ का थॉट देखो सर वो भी तो एक नंबर ही है सर सर मेरे तरफ से इंग्लिश में सर टॉपर है इंग्लिश में भी बढ़िया वासुदेव मजा आ गया। ठीक है सर मैथ का एग्जाम लीजिए। वासुदेव इतना इंटेलिजेंट है तो इसे नौकरी कैसे नहीं मिली? तुम्हारे जैसे पोपट टीचरों की वजह से आ गए तू नाली के कीड़े। देखो सीरियस एग्जाम में इस तरीके का मजाक नहीं चलेगा। तुमसे सिर्फ 2 सवाल ही पूछूंगा, एक आसान और दूसरा मुश्किल। वही पुरानी ट्रिक ना तेरी, एक आसान दूसरा मुश्किल। तब भी नाली का कीड़ा था, अभी भी नाली का कीड़ा है। तब भी गधा था, अब भी गधा है। याद है वो ब्लैक बोर्ड पे गधे का चित्र कौन बनाता था? मैं ही बनाता था तेरे स्वागत के लिए। याद आया कुछ? देखो अगर ये कला का इम्तिहान होता ना तो अभी एक्सीलेंट बात करवा दिया होता। मेरा पहला आसान सवाल है, अगर लाइट की स्पीड को x मान ले और धरती से सूर्य की दूरी को y मान लिया तो 12 साइड वाला पॉलीगॉन का एरिया कितना होगा? जो एक डीटीसी बस कंडक्टर की सैलरी के बराबर हो। बताओ। वो होगा पूरे 2629 लीटर। ना 1 लीटर कम ना 1 लीटर ज्यादा। रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर है 262.89 लीटर सर, ना कि वो। सर ये मुश्किल है, मेरा एग्जाम पास करेगा सर तो तू बैठ भाई, तू बैठ। ठीक है सर, आप प्लीज सर, देखिए नौकरी सर। चली जाएगी अपने लोगों की। सर हमारा इज्जतदार स्कूल है, इसका कोई दाग नहीं आना चाहिए सर। हमें इज्जत चली जाएगी क्या? वासुदेव सर, मैं समझता हूँ कि मेरे आगे के सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा तो मेरे हिसाब से बिना। वासुदेव 200 की फीस बताओ, कितनी देनी है? हमें फीस तो मैं अभी के अभी बताता हूँ। फीस बताता हूँ। मैं स्कूल में 6 साल पढ़ा, ठीक है। उस हिसाब से एनुअली और क्वार्टरली फीस लगा के हुई कुछ 64,450 रुपए, ठीक है। और आपका तुम्हारा थोड़ा सा कॉस्ट्यूम, रबर, पेंसिल, जूते वूते सब लगा के 10,000 और ऐड कर लो तो हो गई 74,465 रुपए। करेक्ट है सर। निकालो, चेक दोगे कैश दोगे? निकालो निकालो। करेक्ट है सर, बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट है सर, यकीन कीजिए सर, बिल्कुल करेक्ट है सर। हाँ हाँ सर, छोटे से छोटा कैलकुलेशन का बिल्कुल सही है। मेरा हाथ दिखाओ। ये मेरा मुश्किल सवाल था सर। मैं प्रमाणित करता हूँ कि वासुदेव ने आराम से ना
मैथ का इम्तिहान पास कर लिया है, लेकिन इसने भले ही मेरे पहले आसान सवाल का जवाब भले ही गलत दे दिया, वो भी 1% का 10वां हिस्सा, लेकिन मेरे मुश्किल सवाल का जवाब कि रिफंड कितना बनता है बिल्कुल सही। हाँ तो आप जीनियस हैं सर। सॉरी आप पे शक सर आप बहुत गुस्से में हैं। ठीक है तो आप है ठीक है सर। तुम सबने मिलकर मेरा बेवकूफ बनाया। सुनो वासुदेव, अब रिजल्ट की बारी आई है, बेवकूफ बनाया है। तो अब रिजल्ट की बारी आई है, मैं रिजल्ट अनाउंस करने जा रहा हूँ। वासुदेव ने हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से पास किया है और इससे साबित होता है कि हमारी शिक्षा में, लक्ष्मी पब्लिक स्कूल की शिक्षा में, टीचर्स में कोई कमी नहीं है। और वासुदेव, अब तुम बताओ कि तुम्हें बहुत फिकवाया जाए या तुम चल के जाओगे? बताओ। चित्र बनाते हैं सर गलती हो बहुत गई। चित्र बना रहे थे। मैं झूठ बोल रहा था। ओपन है हम लोग। सर इधर सुबह तो बोल रहा हूँ चाहिए तो रिफंड। नहीं सर, मजाक नहीं सर, मजाक अभी जा रहा हूँ मैं सर यहाँ से। नहीं सर सीरियस मत हो सर, बिल्कुल मत हो। तुम्हें काम में अंग्रेज है अंग्रेज है मैं सॉरी गलती हो गई। कॉलर पकड़ के ले, सीट के ले जा, सीट सर जीत गए सर, अब जीत गए सर। हमारे स्कूल में टीचर बहुत ही होनहार है सर। यस सर। शुक्रिया आप सभी लोगों का। सर आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे धीमे करो थोड़ा, ठीक है ऐसे चलता रहता है जब देखो। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं अकेले श्रेय नहीं लेना चाहता तो अकेले दे भी नहीं रहा, मतलब हम सभी सर सबको कह रहे हैं, मैं अपने को भी कह रहा हूँ। तो आप लोगों के सहयोग के बिना ये पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से आप लोगों ने वासुदेव के साथ खेला, दिल जीत लिया। आगे भी जीतेंगे सर। बिल्कुल जीतेंगे। और इससे ये साबित हो गया कि हमारे लक्ष्मी पब्लिक स्कूल दुनिया का, शहर का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे बेस्ट स्कूल है। और इसी बात पे मैं आप लोगों को कल की छुट्टी देता हूँ। कल तो संडे है। क्या कर रहे हो? सर छुट्टी छोड़ो सर, पार्टी बोला आपने, पार्टी देंगे सर। क्या सर पार्टी खाओगे? क्या आप क्या खाएंगे? जो भी आप पनीर, सर करेले की बनवा करेले की सब्जी, आपको करेला, पनीर, करेला, भटूरा, छोला, सब कुछ मैं लिस्ट भेज दीजिएगा आपको, डीएनए से बनवा दें। अभी कॉल कर दें, अभी कॉल कर दें। फोन तो क्या? फोन आ गया सर, बस
इंट्रोडक्शन Hi, I'm Ayan Kaur, and I played the role of John DeCosta, English teacher. Hi, my name is Zohaib Khan and I was playing Vasudev. Hi, my name is Zohaib Khan and I was playing Vasudev character. Thank you. नमस्कार, मैं निशांत एज अ हिस्ट्री टीचर रोबिन सिंह। नमस्कार गाइस, मेरा नाम इमरान है और मैं मैथ्स का टीचर प्ले कर रहा था पीके कपूर। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी है और मेरा जो कैरेक्टर का नाम था धनुष। मैं एक अंधे मतलब गांधी का कैरेक्टर निभा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम कुमार है, कैरेक्टर का नाम राम बाबू। नमस्कार, मेरा नाम संजीव और मैं फिजिक्स टीचर। नमस्कार, मेरा नाम पलेद, मैं आचार्य बाल मुकुंद के कैरेक्टर में हिंदी टीचर का रोल निभाया। हेलो, मेरा नाम राघव वाजपेयी और मैंने प्रिंसिपल का कैरेक्टर प्ले किया। मैं डॉक्टर नितिन चौधरी सर से निवेदन करूंगा कि वो अपनी राय रखें। आइए सर, सर अपनी राय दें। और आरती मैडम, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैडम को भी आगे बोलो। सॉरी नितिन सर, सॉरी सचिन से दो सचिन याद आए, दोनों सचिन है सर। देखो मैंने ना अभी हमारा ये सेकंड शो है आप लोगों के सामने। इससे पहले सर ने हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर शो किया। मतलब मैं सबसे पहले भी कहता हूँ कि चाहे बहुत मतलब हमारे पास चाहे कम ही बच्चे आते हों मतलब सर के पास, लेकिन आप लोगों ने जो शो किया है मतलब जस्ट बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत लविंग एंड बहुत लवली। यू आर सो अमेजिंग। मैम कह रही थी ना हमारे बच्चों की एक ना फोटो क्लिक करनी है आप लोगों के साथ। बिल्कुल, ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक बार आप ना इधर आ जाएंगे। आ जाइए बेटा, आप। आप सर इधर आ जाओ, बच्चे यहाँ बैठ जाओ। आप साइड कर देते हैं। ऐसे ना ना कोई दिक्कत नहीं है, सही है। आप इधर बैठ जाओ। बेटा आप इधर आ जाओ सारे। सेट लगा तो सेट लगा। यहाँ बैठ जाओ, एक एक करके ऐसे बैठ जाओ। इधर इधर आ जाओ मैडम, आ जाओ ना आप यार। रन सर आओ ना, पहले मैं बना दो फिर उसके बाद आ रहा हूँ। रन सर पहुंचे ना, बताओ। मैं दे रहा हूँ कृष्णा भाई। आइए मैडम, बैठो, यहाँ बैठो। मैडम को जगह दो ना। बैठ जाओ आरती, हम इधर बैठ जाओ। मैं दिखाऊंगा। रन सर थोड़ी लाइट और जला दो। एक बार हाँ इधर ही आ। मैं यहाँ पे बैठ रही। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल जस्ट सर थोड़ा सा वीडियो बना लीजिए। सर ले रहा हूँ, बस एक सेकंड ही हो जाए। हाँ, रेड लाइट थोड़ा कर दीजिए। रन सर आप नहीं आ रहे? एक बार मेरी बना देना सर के साथ वीडियो। सर एक सेकंड बस, मैं भी आ रहा हूँ। इधर आ जाओ। सर आप आ जाओ सर। एक फोटो के साथ। वो सर एक मिनट। फोटो ले लो ना। ये वीडियो ऑन ही रखना सर, पीछे जा रहा हूँ सर। एक फोटो ले लेना सर। बैठ जाओ सर। लिली सर आप भी इधर। हाँ सबको बैठा के ओके सर फोटो बिल्कुल सही है। भाई आप लग रहा है कि इधर अरे खुश तो हो लो, क्या ऐसे खड़े हो गए? अरे मोहित भी देख रहा है, मोहित भी फोटो ऐसे ले भाई देख लो थोड़ा। खींच लिए। ये कैमरा